नमस्कार, मैं डॉक्टर हेमी सुनेजा हूँ, डायबिटीज़ एंड एंडोक्रिनोलॉजी स्पेशलिस्ट मैक्स स्मार्ट सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। आज हम बात करेंगे जेस्टेशनल डायबिटीज़ की, या जो गर्भावस्था में डायबिटीज़ हम देखते हैं। आजकल जैसे कि आप खुद ही जानते हैं कि डायबिटीज़ की प्रॉब्लम जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ती ही चली जा रही है। सिर्फ इंडिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड में डायबिटीज़ की प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। एंड वैसे ही हम आजकल प्रेगनेंसी में भी डायबिटीज़ की शिकायत ज़्यादा देखते हैं। इसके कई रीज़न हैं। जिनकी फैमिली में या परिवार में डायबिटीज़ की हिस्ट्री रह चुकी है, उसमें साथ में अपने में डायबिटीज़ की प्रॉब्लम के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं प्रेगनेंसी के टाइम पे। प्रेगनेंसी के टाइम पे जो हमारा ब्लड शुगर का गोल है, जो लेवल हम चाहते हैं, वो डिफरेंट रहता है कंपेयर टू व्हेन यू आर नॉट प्रेग्नेंट। जब आप प्रेग्नेंट नहीं हैं तो नॉर्मल फास्टिंग शुगर 100 से कम ठीक माना जाता है, और खाने के 2 घंटे बाद का 140 से कम ठीक माना जाता है। लेकिन प्रेगनेंसी में फास्टिंग शुगर हम चाहते हैं 92 से कम रहे, और खाने के 2 घंटे बाद वाला 120 से कम रहे। प्रेगनेंसी में ये देखने के लिए कि किसी को जेस्टेशनल डायबिटीज़ की शिकायत तो नहीं है, कुछ खास टेस्ट किए जाते हैं जिसको हम ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट कहते हैं। इसमें खाली पेट आपकी शुगर की जाँच होती है, फिर उसके बाद 50 ग्राम या 75 ग्राम ग्लूकोज दिया जाता है, और 1 घंटे पे और 2 घंटे पे आपकी शुगर का लेवल चेक किया जाता है, ये देखने के लिए कि आपकी बॉडी में ग्लूकोज इंटॉलरेंस की शिकायत तो नहीं है। क्योंकि काफ़ी बारी ग्लूकोज इंटॉलरेंस की शिकायत चल रही होती है, और नॉर्मल फास्टिंग और पीपी ब्लड शुगर चेक के समय पे वो चीज़ नहीं पकड़ में आती है। सो आपके गायनेकोलॉजिस्ट उस चीज़ का को कराने का सलाह देंगे, एंड वो समय पे कराइए। और वो कई बारी 2 या 3 बार कराया जाता है प्रेगनेंसी में, डिपेंडिंग ऑन योर फैमिली हिस्ट्री। कि अगर परिवार में डायबिटीज़ की हिस्ट्री है तो हो सकता है वो जल्दी भी किया जाए, या आप में खुद में पहले डायबिटीज़ की हिस्ट्री है तो भी ये चीज़ फिर से देखी जाती है प्रेगनेंसी में शुरुआत में ही। जेस्टेशनल डायबिटीज़ का क्या मतलब है? इसका मतलब ये नहीं है कि आपको एक बारी अगर प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ की शिकायत शुरू हुई है तो वो हमेशा के लिए आगे रहेगी। ज़्यादातर 80% औरतों में ये प्रेगनेंसी के दौरान ही रहती है, और जैसे ही डिलीवरी होती है तो ये समस्या ख़त्म हो जाती है। लेकिन जिनको प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ की शिकायत अगर रही है, उनमें 30% औरतें ऐसी रहेंगी जिनको अगले 5 साल में डिलीवरी के बाद डायबिटीज़ होने की शिकायत हो सकती है। सो इस चीज़ का ध्यान रखें। सिर्फ प्रेगनेंसी में अपना शुगर्स कंट्रोल करने से और सिर्फ अपना खाने पीने का ध्यान प्रेगनेंसी में रखने से सिर्फ काम नहीं चलेगा। डिलीवरी के बाद भी हमें उस चीज़ के बारे में पर्टिकुलर रहना रहेगा, और बीच बीच में अपने ब्लड टेस्ट कराने रहते हैं, ये देखने के लिए कि डायबिटीज़ की शुरुआत तो नहीं हो रही है। प्रेगनेंसी में 80% ऑफ द टाइम्स सिर्फ डाइट चेंजेस से और थोड़ा सा एक्सरसाइज, जैसे कि 10 से 15 मिनट टहलना, घर के अंदर ही आप चाहे टहलें, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर के बाद वो 10-15 मिनट टहलने से उससे ही काफ़ी हद तक आपकी शुगर कंट्रोल में रह सकती है। अगर ये होता है कि हम अपना डाइट भी फॉलो कर रहे हैं, वॉक वगैरह भी कर रहे हैं, उसके बाद भी अगर हमारा शुगर का लेवल बढ़ा हुआ रह रहा होता है, तो हो सकता है आपके लिए कुछ दवा जैसे मेटफॉर्मिन, जो कि सेफ़ रहती है प्रेगनेंसी में, या फिर इंसुलिन की ज़रूरत पड़े। अब कुछ लोग ऐसे रहते हैं जिनको हमें लगता है कि शुगर की दवा मेटफॉर्मिन उससे ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, कुछ लोगों के लिए लगता है कि इंसुलिन ज़्यादा फ़ायदा करेगा। सो वो उसी हिसाब से, डॉक्टर की सलाह के हिसाब से आप अपनी दवा का इस्तेमाल करें। प्रेगनेंसी में इंसुलिन बिल्कुल सेफ़ रहता है आपके लिए भी और बच्चे के लिए भी। सो उस चीज़ से नहीं हिचकिचाएं। और कोई भी मेडिसिन अगर प्रेगनेंसी में शुरू होती है डायबिटीज़ के लिए, तो टिपिकली वो डिलीवरी के तुरंत बाद बंद कर दी जाती है। सो उस चीज़ से नहीं घबराना है, और अपने डॉक्टर की सलाह से और डाइटिशियन की सलाह से अपना ध्यान दें, और शुगर मॉनिटरिंग का भी ध्यान दें।